नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। दिल्ली में चुनाव है और हर तरफ सियासी तनाव है। दिल्ली की जनता ये तय करने में लगी है कि 5 फरवरी को किसकी गारंटी पर मुहर लगाए। तो वहीं दिल्ली की तीनों ही बड़ी पार्टियां किसी भी तरह से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना चाहती हैं और इसका असर चुनाव प्रचार में भी दिखने को मिल रहा है। इस वक्त दिल्ली में केजरीवाल की सुरक्षा पर सियासी बवाल मचा हुआ है। दरअसल अरविंद केजरीवाल को मिली सुरक्षा को पंजाब पुलिस ने हटा लिया, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग को 2 पन्नों की चिट्ठी लिखी है और ये दावा किया है कि केजरीवाल की सुरक्षा में लगी पंजाब पुलिस को साजिश के तहत हटवा दिया गया। इसी बीच केजरीवाल ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए गए सीएम योगी के सवाल के जरिए गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा है। केजरीवाल की सुरक्षा पर देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। केजरीवाल की सुरक्षा पर सियासी रण। पंजाब पुलिस ने वापस ली सुरक्षा, आपने खोला मोर्चा। क्या बीजेपी के इशारे पर हटाई गई केजरीवाल की सुरक्षा? ये प्योर और शुद्ध राजनीति है और मुझे खेद है कि सुरक्षा, पर्सनल व्यक्तिगत सुरक्षा को राजनीति के हवाले कर दिया गया है। कम से कम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में सुरक्षा पर योगी वर्सेस केजरीवाल। योगी के सुरक्षा वाले बयान पर केजरीवाल ने अमित शाह को घेरा। दिल्ली चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासत भी तेज होती जा रही है। हर पार्टी किसी भी तरह से दिल्ली की ये सियासी जंग अपने नाम करना चाहती है। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव है, लेकिन उससे पहले दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी को लेकर सियासत तेज हो गई है। केजरीवाल की सुरक्षा से पंजाब पुलिस के जवानों को हटाए जाने पर बवाल शुरू हो गया है। सुरक्षा के मुद्दे पर केजरीवाल और उनकी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आपने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर फिर से केजरीवाल की सुरक्षा में पंजाब पुलिस के जवानों को बहाल करने की मांग की है। दरअसल पंजाब पुलिस ने अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में अपने कुछ पुलिस वाले भी तैनात कर रखे थे, जिसे अब वापस ले लिया गया है और आपका आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर केजरीवाल की सुरक्षा से पंजाब पुलिस के जवानों को हटाया गया है। केजरीवाल ने भी कहा है कि साजिश के तहत उनकी सुरक्षा हटाई गई है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने प्रशासन के माध्यम से, अपनी पुलिस के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी पे जानलेवा हमले, जानलेवा षड्यंत्र करती है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी की सिक्योरिटी में पंजाब पुलिस उनको सुरक्षा देने के लिए, उनको फिजिकली प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। करते हो, हर पत्थर जो तुम अरविंद केजरीवाल पे फेंकते हो, हर लाठी जो तुम अरविंद केजरीवाल पे चलाने की कोशिश करते हो, उससे दिल्ली के लोगों का प्यार अरविंद केजरीवाल जी के लिए बढ़ता है, उससे दिल्ली के लोगों का वोट अरविंद केजरीवाल जी के लिए बढ़ता है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर आए दिन हमले होते रहते हैं। 18 जनवरी को नई दिल्ली के गोल मार्केट के पास केजरीवाल की गाड़ी पर पत्थर से हमला किया गया था, जिस पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि परवेश वर्मा के गुंडों ने केजरीवाल पर ही हमला किया था। दिल्ली के सीएम आतिशी ने कहा कि बीजेपी और दिल्ली पुलिस की जुगलबंदी से अरविंद केजरीवाल की जान लेने की लगातार कोशिश हो रही है और सुरक्षा से पंजाब पुलिस के हटते ही 23 जनवरी को हरिनगर में अरविंद केजरीवाल पर हमला किया गया। लेकिन दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रही है क्योंकि सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। वहीं पंजाब की मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कहा कि केजरीवाल के खिलाफ हमले का अलर्ट है और दिल्ली पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं है। ऐसे में उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर अरविंद केजरीवाल के लिए फिर से पंजाब पुलिस की सुरक्षा की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की इस जुगलबंदी से अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने की साजिश हो रही है। हम लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल जी पे हमले हो रहे हैं। कल हरिनगर में अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी तक
हमलावर पहुंच गए, दिल्ली पुलिस ने उनको नहीं रोका। कालीबाड़ी में जहां अरविंद केजरीवाल जी अपनी विधानसभा में प्रचार करने जा रहे थे, बसें भर भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लाए गए, पत्थरों के साथ, डंडों के साथ उनकी गाड़ी पे हमला करने के लिए। संजय सिंह जी को वहां जाकर उस हमले को रोकना पड़ा, लेकिन दिल्ली पुलिस सामने नहीं आई। फिर से दिल्ली पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के ये जुगलबंदी सामने लाते हुए पंजाब पुलिस के पास बहुत एक ठोस सबूत थे, इनक्रेडिबल डाटा था, इनपुट थी कि दिल्ली में हमला हो सकता है, पंजाब में भी हो सकता है। तो पंजाब पुलिस ने अरविंद केजरीवाल जी को सिक्योरिटी दी। तो उसके बाद जब इनका ड्यूरिंग पब्लिक मीटिंग्स जब इनकी कई चालें फेल हो गई, ये तो वो बताई गई हैं जो हो गए इन घटनाएं, कई इनके फेल हो गए क्योंकि पंजाब पुलिस वहाँ तैनात थी, वो मुस्तैद थे, उन्होंने पहले ही रोक लिया। तब इनको उनके आकाओं को पता चला कि ये तो गलत हो रहा है, जो हम सोचते हैं वो हो नहीं रहा। तो उन्होंने पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी को हटाने का आदेश दे दिया। केजरीवाल की सुरक्षा से पंजाब पुलिस के जवानों को हटाने को लेकर पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि उन्होंने दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए केजरीवाल की सुरक्षा में लगे पंजाब पुलिस के जवानों को वापस बुला लिया। साथ ही डीजीपी गौरव यादव ने ये भी कहा कि केजरीवाल और भगवंत मान को जो धमकियों की रिपोर्ट मिलती रहती है, इसको लेकर भी उन्होंने अपनी चिंता बता दी है। सीएम साहब सरदार भगवंत मान के अरविंद केजरीवाल जी ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਸਰਨਡ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਪੁਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अब सवाल ये है कि क्या दूसरे राज्य की पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकती है, और अगर सुरक्षा को लेकर ऐसा कोई नियम है तो वो क्या है? दिल्ली पुलिस के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को एमएचए की तरफ से जेट श्रेणी की सुरक्षा मिली थी, लेकिन केजरीवाल के थ्रेट परसेप्शन को देखते हुए उनकी सुरक्षा पहले ही बढ़ा दी गई थी और अभी केजरीवाल को जेट प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है। जेट प्लस सुरक्षा में 55 जवानों की तैनाती हमेशा रहती है, इनमें 10 एनएसजी के कमांडो भी होते हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवान भी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। सिर्फ 72 घंटे ही रख सकते हैं दूसरे राज्य की सिक्योरिटी। केजरीवाल दूसरे राज्य की सुरक्षा नहीं ले सकते। दूसरे राज्य से कानूनी तौर पर गलत, दूसरे राज्य के वीवीआईपी भी सिर्फ 72 घंटे रख सकते हैं सिक्योरिटी। दूसरे राज्य की सुरक्षा लेने के लिए दिल्ली पुलिस को जानकारी देना जरूरी। कहा जा रहा है कि इसी आधार पर केजरीवाल की सुरक्षा से पंजाब पुलिस के जवानों को हटा लिया गया, लेकिन दिल्ली में अब ये बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। अमित शाह जी कहते हैं कि जी अरविंद केजरीवाल जी के पास जेड प्लस सिक्योरिटी है। मैं आज आपसे पूछना चाहती हूं, इस देश के इतिहास में कोई ऐसा जेड प्लस सिक्योरिटी का प्रोटेक्टी रहा है जिसकी गाड़ी पे पत्थर फेंके गए हों और पुलिस सामने ना आई हो? कोई ऐसा जेड प्लस सिक्योरिटी का प्रोटेक्टी रहा है जिसपे कोई पदार्थ फेंक देता है, पुलिस वाले वहां पे खड़े होते हैं और वो उसे रोकते नहीं है, वो उसे पकड़ते नहीं है? इस देश के इतिहास में कोई ऐसा जेड प्लस सिक्योरिटी प्रोटेक्टी रहा है जिसकी गाड़ी को पत्थरों से, डंडों से मारा जाता है, लेकिन पुलिस इन हमलावरों को रोकती नहीं है? क्यों? ये अरविंद केजरीवाल जी के साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि दिल्ली पुलिस, जिसकी जिम्मेदारी है अरविंद केजरीवाल जी को सुरक्षा देना, वो दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी के अंडर आती है। और भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह का एक ही मकसद है, किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल जी को खत्म कर देना। आज हरिनगर में
सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ। इसके पहले इसी नई दिल्ली विधानसभा में उनके गाड़ी पे पत्थर फेंका गया। उसके पहले कई विधानसभाओं में जब वो पदयात्रा कर रहे थे तब अरविंद केजरीवाल पे हमला हुआ। तो मतलब साफ है, भारतीय जनता पार्टी हार के डर से अरविंद केजरीवाल को निपटाने पे लगी हुई है। इतना ही नहीं, एक तरफ अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर दिल्ली में सियासी बवाल मचा हुआ है, दूसरी ओर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर जो सवाल उठाए थे उसको लेकर भी केजरीवाल ने बीजेपी पर पलटवार कर दिया है। दरअसल सीएम योगी ने दिल्ली में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि दिल्ली से अच्छी स्थिति उत्तर प्रदेश की है। यूपी दंगा मुक्त, सुरक्षित और सुविधा संपन्न राज्य है, जबकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर अराजकता को बढ़ावा देने का काम किया। इस पर आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो योगी जी के इस बात से सहमत हैं कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बेहद खराब है, लेकिन इसके लिए उनकी ही पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं। अरविंद केजरीवाल जी, उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, दंगा मुक्त राज्य है, एक सुरक्षित राज्य है, सुविधा संपन्न राज्य हो चुका है। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदल चुका है। आज वह नए भारत की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए से मिशन मान करके तेजी के साथ विकास की नई प्रतिमान को स्थापित करते हुए आज उत्तर प्रदेश देश की बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। इस दिल्ली को विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित करने चाहिए थे, वह दिल्ली आज बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। उन्होंने मुद्दा उठाया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ। दिल्ली के लोग उससे 100% सहमत हैं। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर घूम रहे हैं। 11 गैंगस्टर्स, बड़े बड़े गैंगस्टर्स के ग्रुप हैं जिन्होंने पूरी दिल्ली को बांट लिया है 11 हिस्सों में, और खुलेआम फिरौती मांगी जा रही है व्यापारियों से। व्यापारियों के फ़ोन आ रहे हैं 3 करोड़ दे दो, 4 करोड़ दे दो, नहीं तो पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। दिल्ली की सड़कों पे गैंगवार हो रहे हैं। महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। डेली दिल्ली में 17 बच्चों का अपहरण होता है। डेली दिल्ली में 10 महिलाओं का अपहरण हो रहा है। दिल्ली के अंदर ओपनली चाकूबाजी हो रही है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। पूरी दिल्ली दहशत में है और पूरी दिल्ली। केजरीवाल ने कहा कि राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है, लेकिन अमित शाह दिल्ली की कानून व्यवस्था पर ध्यान देने की जगह विधायकों को खरीदने और सरकारें गिराने में बिजी है। ऐसे में केजरीवाल ने सीएम योगी से अपील की कि वो अमित शाह को ये सिखाएं कि दिल्ली को गैंगस्टरों के चंगुल से कैसे मुक्त कराया जाए और कैसे दिल्ली की कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। पानी नहीं है, जन सुविधाएं नहीं है, लेकिन इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद से यहां पर इनके पार्षद और इनके पदाधिकारियों ने मिलकर के 2020 में किस निर्ममता के साथ दंगा करवाने का काम किया था। कैसे शाहीन बाग में इन्होंने अराजकता और गुंडागर्दी करने का काम किया था। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें जिन राज्यों में है, उन राज्यों में आप देखिए, वहां आपको स्वच्छ वातावरण मिलेगा, एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा, निवेश के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में उन राज्य प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ी है। दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में सीधे आती है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली के लोगों को एक सुरक्षित जीवन देना, ये अमित शाह जी की सीधे जिम्मेदारी है। अगर योगी जी कह रहे हैं जैसे कि मैंने यूपी की कानून व्यवस्था ठीक कर दी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अमित शाह जी को थोड़ा बिठा के
दिल्ली की कानून व्यवस्था में क्या करने की जरूरत है, कैसे करने की जरूरत है, दिल्ली में कैसे सुरक्षा सबको दी किया जाए। अमित शाह जी के पास तो टाइम ही नहीं है। अमित शाह जी पूरे देश में एमएलए खरीदने, सरकारें गिराने, पार्टियां तोड़ने में लगे हुए हैं। तो योगी जी को थोड़ा सा अमित शाह जी को बैठा के ये भी समझाना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था अगर ठीक करनी है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा दिल्ली के लिए। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी हमेशा सवाल खड़े करती रही है। इस बार के चुनावों में दिल्ली का क्राइम ग्राफ बड़ा मुद्दा है और जिस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सुरक्षा के मुद्दे पर वार पलटवार चल रहा है, इसका असर 5 फरवरी को होने वाले चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में से पंजाब पुलिस को हटाने के मामले ने तूल पकड़ लिया। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक शिवचरण गोयल ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। तो बड़ी जानकारी आपको इसी पर दे दें, जहां चुनाव आयोग की सुरक्षा बहाल करे, शिवचरण की ओर से यह बयान दिया गया है। केजरीवाल पर हमेशा हमले होते रहते हैं। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुकी है, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। जनता को अरविंद केजरीवाल पर ही भरोसा है और चुनाव आयोग सुरक्षा बहाल करे। दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद करीब आ चुके हैं, तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। तमाम मुद्दों को लेकर बात कर लेना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी से विधायक शिवचरण गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। गोयल जी, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि आपके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को जो सुरक्षा मिली थी, चुनाव आयोग ने पंजाब की उस सुरक्षा को भी हटा दिया है। ये बड़ा दुखदाई है कि पिछले 2 महीने से लगातार अरविंद केजरीवाल जी पर अटैक हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं और इसको पूरी दिल्ली की जनता ने, पूरी देश की जनता ने देखा। और आज यदि वो सुरक्षा किसी भी माध्यम से लगी हुई थी, वो सुरक्षा को चुनाव कमिश्नर, आयुक्त उसको हटाता है, ये कहने कहीं एक सुरक्षा एक मुख्यमंत्री की, पूर्व मुख्यमंत्री की, आपका दायित्व बनता है कि दिल्ली की भी सुरक्षा करें और मुख्यमंत्री की भी सुरक्षा करें, और आप सुरक्षा को हटा रहे हैं। तो मैं इस कथन की बड़ी निंदा करता हूं कि उन्होंने ये हटवाया, और मैं अपील करता हूं चुनाव आयुक्त से, कमिश्नर से कि इस सुरक्षा को आप बहाल करवाएं, ताकि किसी भी तरह की ऐसा कोई कारण ना हो जिससे कि हमारे मुख्यमंत्री को जोखिम हो। आपने सुरक्षा असुरक्षा की बात की। दिल्ली में लगातार सुरक्षा का मुद्दा भी चुनाव के दौरान गरमाया है। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए हैं। अब तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था सही नहीं है। हम तो लगातार 6 महीने से कह रहे हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था, लॉ व्यवस्था खराब होती जा रही है, और जितना आज की डेट में अपराधियों को बल मिल रहा है, संरक्षण मिल रहा है, उसका समर्थन यूपी के सुप्रीमो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। मैं तो ये कहूंगा कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह, अब तो उनको जागना चाहिए। अब तो कथन को भी सत्यता करते हैं योगी आदित्यनाथ की बातों का आपके सामने है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बिगड़ी है। हर आदमी अब असेफ समझता है, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे। तो आज ये जो कथन हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जो कहा, जो कि आज सबसे पावरफुल नेता हैं, मैं समझता हूं कि 2nd नंबर पे उनका स्थान है भारतीय जनता पार्टी में, और उनके कथन ने सत्य किया है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बिगड़ी है। तो इसके ऊपर भी यदि हमारे केंद्र की सरकार
और गृह मंत्री अमित शाह को संज्ञान लेना चाहिए और उसके ऊपर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से विधायक शिवचरण गोयल। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। और अन्य खबरों के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।